प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा इतिहास नाम की किताब के हिंदी वर्जन का विमोचन किया। ये किताब ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब द्वारा लिखी गई थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने हरिकृष्ण मेहताब की तारीफ की और उनसे जुड़े किस्से भी साझा किए। ओडिशा इतिहास पीएम मोदी ने कहा कि करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरिकृष्ण मेहताब जी की 120वीं जन्म जयंती मनाई थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। देखें और क्या बोले। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में रोड शो किया। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं आज भवानीपुर जाकर आया हूं। ममता बनर्जी के कारण ही उनकी पुरानी सीट भी बड़े अंतर से टीएमसी हार रही। अमित शाह ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर पिछले 2-3 दिन में हमला हुआ है। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन में बैठे हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। इन हमलों के खिलाफ टीएमसी के एक भी नेता की टिप्पणी नहीं आई। मौन इशारा कर रहा है कि आप हिंसा करिए। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और राज्य सरकारों की ओर से लगाई जा रही पाबंदियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से फरवरी में ही राज्यों को सभी अधिकार दे दिए गए थे। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कंटेनमेंट जोन कहां होगा। अमित शाह ने आगे कहा कि कंटेनमेंट जोन को लेकर नोटिफिकेशन भी राज्य सरकारें ही जारी करेंगी। कई राज्यों की ओर से वैक्सीन की कमी की शिकायत पर अमित शाह ने कहा कि वैक्सीन की कमी की जानकारी सही नहीं है। सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज दी जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं यहाँ की बेटी और दीदी हूँ। क्या शोभा मजूमदार बंगाल की मां नहीं थी? उनके बारे में चिंता क्यों नहीं हुई? ममता बनर्जी के राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान उत्तर और दक्षिण विधानसभा में रोड शो किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस रोड शो में मौजूद रहे। वहीं वर्धमान पहुंचे जेपी नड्डा का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हेलीपैड पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में 5 दिनों तक टीका उत्सव मनाने के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है, ये उत्सव का समय नहीं। उन्होंने सवाल किया कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर क्या वैक्सीन एक्सपोर्ट करना सही है? केंद्र सरकार को राज्यों से पक्षपात किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के ओएसडी अशोक चक्रवर्ती को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने अशोक चक्रवर्ती को हटा दिया है। ऐसे में आयोग और ममता बनर्जी में खटास और बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने शोपियां एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं 5 जवान भी घायल हुए हैं। पुलवामा के त्राल में भी 2 आतंकी मारे गए, जिसमें गजवत उल हिंद का सरगना भी ढेर किया गया। पिछले 24 घंटे में अलग अलग एनकाउंटर में 7 आतंकियों को ढेर किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने पौधारोपण संकल्प अभियान को आगे बढ़ाते हुए भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। सीएम ने आज चंपा का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि चंपा का पौधा काफी शुभ माना जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को साल में कम से कम 1 पौधा आवश्यक लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों के साथ कोरोना के हालातों पर इस बैठक में उन्होंने चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर अमल करने की रणनीति भी बनी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दमोह में अन्य शहरों की तरह 60 घंटे का लॉकडाउन नहीं लगाने पर सरकार पर हमला बोला। पीसी शर्मा ने कहा कि जब प्रदेश के अन्य शहरों में लॉकडाउन है तो दमोह में क्यों नहीं? पीसी शर्मा ने दमोह में भी लॉकडाउन लगाने की सरकार से मांग रखी। भारतीय शक्ति चेतना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी दमोह पहुंचे। इस दौरान सौरभ ने दोनों प्रमुख दलों पर चुनाव में खरीद फरोख्त, पैसे और शराब बांटने के आरोप लगाए और उन्होंने दमोह विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी उमा लोधी को जनता का समर्थन मिलने की बात भी कही। दमोह विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने आज बीजेपी के पक्ष में जनसंपर्क किया और बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को जिताने की अपील भी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरोना का टीका लगवाया। मेडिकल कॉलेज जाकर सीएम ने कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी अपनी पत्नी के साथ आज कोरोना का टीका लगवाया। वो रायपुर के मेडिकल कॉलेज में टीका लगवाने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र आईसीयू बेड के विस्तार और कोरोना हेल्थ वर्कर्स को इंसेंटिव देने की बात लिखी।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ पत्रकारों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों से बातचीत कर सुझाव मांगे। IBC Twitter 4 के मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री को गंभीर मरीजों को सबसे पहले और सुलभ इलाज की व्यवस्था का सुझाव दिया। रायपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान रोको और टोको अभियान की शुरुआत की गई। सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडे दिखाकर इसकी शुरुआत की। इसके साथ ही अभियान का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मौत की खबरें बेहद झकझोर देने वाली हैं। सागर, उज्जैन और खरगोन में ऑक्सीजन की कमी से मौत शर्मसार करने वाली है। उज्जैन में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही ऑक्सीजन की कमी की जानकारी दी, फिर भी जिम्मेदार आगे नहीं आए। इससे दोषियों और जिम्मेदारों पर आपराधिक धाराओं के प्रकरण दर्ज कर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने पर लोगों ने यहां हंगामा किया। दवा बाजार में मरीजों के परिजन इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान हैं और इसी वजह से उन्होंने हंगामा किया और प्रशासन पर आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है। कटनी के विजय राघवगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री संजय सत्येंद्र पाठक ने आज कोरोना का पहला टीका लगवाया। उन्होंने जिले के अंजुमन इस्लामिया स्कूल स्थित जिला कोविड टीकाकरण केंद्र पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम आज दुर्ग पहुंची। केंद्रीय टीम के 5 सदस्यों ने दुर्ग के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जानकारी इकट्ठा की। इसके साथ ही टीम ने सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने वाले इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत भी की। दुर्ग में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा है। विधायक ने पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से ज्यादा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराने की मांग रखी। कबीरधाम जिले के सबसे बड़े सराफा बाजार में 7 कोरोना मरीज मिलने से पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन लोग बेफिक्र होकर यहां आना जाना कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं यहां थोड़ी सी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। आज से शुरू हुए लॉकडाउन के चलते गोबरनवापारा और राजिम को जोड़ने वाले पुल पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है, जिसकी वजह से पहले दिन ही पुल पर पुलिस और कुछ लोगों के बीच तनातनी भी हुई। इसके चलते पुल के ऊपर और गोबरनवापारा सीमा पर काफी लंबा जाम लग गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 11 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी, जिसे लेकर कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए शहर के 34 वार्डों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया है, जहां जरूरी कार्य होने पर ही बाहर जाने की अनुमति होगी। जोन में स्वास्थ्यकर्मी लगातार स्क्रीनिंग करेंगे। जो ज्यादा संक्रमित होंगे उन्हें बेहतर उपचार देने के साथ ही होम आइसोलेट किया जाएगा। दुर्ग जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं मौत का आंकड़ा डराने लगा है। आलम यह है कि मौत के बाद शव को रखने की भी यहां दिक्कत हो रही है। जिला अस्पताल के मर्चरी में शव रखने की जगह नहीं है। वहीं मुक्तिधामों में रोजाना 15 से ज्यादा शव जलाए जा रहे हैं। गुरुवार को 39 कोरोना पॉजिटिव शव का अंतिम संस्कार किया गया। बलरामपुर जिले के राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को समय से पहले बंद करने का मामला सामने आया। लोग जागरूक होकर हर दिन कोरोना टेस्ट करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन केंद्र में दोपहर 2 बजे के बाद ताला लग जाता है, जिससे बाकी के ग्रामीण अपना टेस्ट नहीं करा पाते और परेशान हो रहे हैं। जगदलपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में 5 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अभी फिलहाल बलदेव स्टेट, वृंदावन कॉलोनी, ग्रीन पार्क, लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके साथ ही इन इलाकों के लोगों का कोरोना जांच भी किया जा रहा है। धमतरी कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में 50% स्टाफ से काम करवाने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि वे साप्ताहिक रोस्टर प्रणाली के मुताबिक काम संपादित कराएं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर भी चेकिंग अभियान तेज हो गई है, जिसके लिए यहां पुलिस, आबकारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं, ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीज छत्तीसगढ़ में न आ सके। यहां कटनी से गुमला NH43 में गुटरी टोला को चेक पोस्ट बनाया गया है। कवर्धा में आज 372 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतक में एक वन विभाग के डिप्टी रेंजर भी शामिल हैं। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच दुर्ग जिले के हालात बेहद खराब हैं। इसकी चपेट में लगातार पुलिस के जवान भी आ रहे हैं, जो कि विभाग के लिए चिंता का विषय है। इसलिए SP प्रशांत ठाकुर ने पुलिस हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया, जहां पुलिस परिवार के सदस्यों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। दंतेवाड़ा में शुक्रवार को दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की मूर्ति का अनावरण किया गया और उनके साथ ही शहीद हुए जवानों और वाहन चालक को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 9 अप्रैल 2019 को श्यामगिरी में हुए नक्सल हमले में विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई थी। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है।
मुरैना जिला अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक प्रसूता और उसकी कोख में पल रहे बच्चे की जान पर बनाई। प्रसूता के परिजन का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्हें 1 घंटे से ज्यादा समय तक स्ट्रेचर नहीं मिला। नतीजा, प्रसूता ने अस्पताल के दरवाजे पर ही बेटी को जन्म दिया। आगरमालवा में कोरोना से मरने वाले लोगों का शव पालिका के पशु वाहन से खुले तौर पर मुक्तिधाम तक ले जाया जा रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद से नगर में दहशत का माहौल है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इस घटना की निंदा कर रहे हैं। कांकेर के कोयलीबेड़ा इलाके में बीएसएफ कैंप में एक जवान ने खुदकुशी कर ली। बीएसएफ के 4थी बटालियन के जवान प्रदीप शुक्ला ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल ने मामले की पुष्टि की है। वहीं जवान उत्तर प्रदेश के लखनऊ का बताया जा रहा है। धमतरी के अरौंद गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। शुक्रवार को 11 साल की लोकेश्वरी निषाद और 10 साल की याचना नेताम नहाने के लिए तालाब में गई हुई थी, जहां नहाते वक्त पानी में डूबकर दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ग्वालियर में 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। गड्ढा निजी जमीन पर खुदा हुआ था, जिसमें पानी भरने से कीचड़ बन गया था, जहां खेलते समय बच्चे का पैर फिसला और यह हादसा हुआ। वहीं जानकारी मिलते ही परिजनों ने बच्चे को बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। केशकाल के बिंजे गांव में एक युवती की मौत के बाद परिजनों ने उसके शव को दफना दिया। वहीं मृतका के ईसाई समाज में प्रवेश करने के कारण ग्रामीणों ने उसके शव को उत्खनन कर दिया और काफी समझाने के बाद भी नहीं माने। इसके बाद प्रशासन की मदद से युवती के शव को केशकाल के शमशान घाट में दफनाया गया। कोरिया की खड़गवां पुलिस ने कार में शराब ले जाते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 45,000 रुपए आंकी जा रही है। वहीं आरोपी मध्य प्रदेश से कोरिया के रास्ते शराब ले जा रहे थे। इसी दौरान खड़गवां पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को धर दबोचा। सुकमा के चिंतनलाल इलाके में सर्चिंग पर निकले जवानों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जवानों ने जनताना सरकार के अध्यक्ष समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सली चिंतनलाल इलाके में आईडी ब्लास्ट और हत्या जैसे कई मामलों में शामिल हैं। एसपी ने इसकी पुष्टि की। कोरबा में पुलिस की सक्रियता से एक सुरक्षा कर्मी के ठगे हुए 17 लाख रुपए वापस हो गए हैं। मामला रामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां सीएसबी में सुरक्षा कर्मी का कार्य करने वाले जेपी कैथवा से ठगी हुई थी। वहीं पुलिस ने लोगों से ठगी की शिकायत 24 घंटे के अंदर करने की अपील की है। बड़वानी के सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से एक हत्या का आरोपी फरार हो गया। डॉक्टर अनीशा इजराती के मुताबिक निम्बा सोलंकी को रात में भर्ती करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया था, जो बाथरूम के साइड की खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकला। इंदौर के जंजरीवाला चौराहे पर स्थित कपड़ा शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के दौरान इमारत से कुछ युवक युवतियां भी फंस गए थे, जिन्हें भी सुरक्षित इमारत से बाहर निकाल लिया गया। सूरजपुर जिले के धर्मपुर जंगल में महुआ बीन रही महिला को एक हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा करवाकर पीएम के लिए उसे भेज दिया गया है। वहां वन विभाग ने पीड़ित परिवार को तत्कालीन सहायता के रूप में 25,000 रुपए दिए। पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन P151 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघों की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी पर प्रबंधन ने खुशी जताई है। अब इस टाइगर रिजर्व में जरूरत से ज्यादा बाघ हो गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के 543 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 38 से 40 बाघ रह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ 80 से अधिक बाघ चहलकदमी करते नजर आते हैं।